आप देख लीजिए ये कीड़ा कितना तेज है, उसको देखिए किस तरह से ये डेग रहा है। एकदम मोटा मोटा तना है और किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं है। बहुत ज्यादा घास आ गया है, देख सकते हैं घास को किस तरह से, ये छोटा छोटा बहुत ज्यादा घास है। तुरंत उसका दवा देना चाहिए। जो पत्ता आगा में जलता है, पोड़ता है, वो सब चीज का वो फंगस से ही होता है। दोस्तों देखिए आज हम धान का खेत में आए हुए हैं और इसमें देख रहे हैं जो पत्ता में सफेद धब्बा जो कीड़ा लगा है, आपको दिखा दे हम। देखिए ये जो कीड़ा लगा हुआ है, देख सकते हैं ये सभी कीड़ा है, बाकी वैसा कुछ भी और नहीं है, सिर्फ कीड़ा लगा हुआ है ये। तो इसके लिए इस कीड़ा को भगाने के लिए, इसको मारने के लिए एक आसान सा दवा है जो एकदम सस्ता भी है और रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा है। तो हम आपको बताएंगे उस दवा के बारे में। दवा है दोस्तों, देखिए ये सैक करके आता है। ये बहुत तरह से कंपनी है जो ये दवा निकाला है। ये केमिकल ये है आपका क्लोरो प्लस साइपर। क्लोरो आपका 50% है और साइपर 5% है। ये दोनों का मिश्रित दवा है, दोनों केमिकल का। क्लोरोपाइरीफॉस है 50 और साइपर मेथ्रिन है 5। तो ये जो दवा है 20 लीटर पानी में मात्र 40 ml के हिसाब से अगर हम देंगे इसमें, तो ये 4 से 5 दिन का अंदर में बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये जो पत्ता में जो कीड़ा लगा हुआ है बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर हम दूसरा कीटनाशक देते हैं तो अलग से हमको उसमें एसिटा देना पड़ेगा, काहे कि इसमें पाखी का भी असर रहता है और कीड़ा का भी असर रहता है। तो ये जो दवा है वो आपका कीड़ा को भी मार देता है और जो हल्का फुल्का पाखी होता है उसको भी मार देता है। कभी भी आप अपने घर में अगर मच्छर बहुत ज़्यादा है तो इस दवा का अगर स्प्रे करके देखिएगा तो मच्छर को तुरंत में मार देता है। एकदम 15 से 20 मिनट के अंदर में मच्छर सब गिर जाता है नीचे ज़मीन पर। तो इतना पावर है इस दवा पर, लेकिन इसका जो गंध है वो बहुत हेवी है, इसलिए घर में देना ये सबको उचित नहीं है। लेकिन खेती के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। और ज़मीन में भी जो कीड़ा है जो नीचे से काटता है, जैसे ये धान का नीचे जो लग जाता है कीड़ा, उसको तक ये मार देगा। और बेहतरीन रिजल्ट भी है इस सब दवा का और बहुत ही सस्ता दवा है दोस्तों। और जैसे मान के चलिए घास है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर घास है, इस तरह से धान में घास है। तो इस दवा के साथ में अगर हम घास दवा भी मिला के देते हैं एक साथ, तो घास भी मर जाएगा और ये जो कीड़ा है जो पत्ता को वाइट कर देता है, पूरा तरह से चरका कर देता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक साथ दोनों दवाई चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम आपको वापस वही खेत में ले आए हैं जिस खेत में जो धान का पत्ता वाइट होल है, उसमें और एक शिकायत दिख रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से नीचे से ही सड़ जा रहा है। देखिए कीड़ा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस तरह से ये एक ही पौधा का है और इसमें कीड़ा लग गया है। इस तरह से ये कीड़ा लगा हुआ है। तो इसके लिए हम एक फुराडोन करके दवा आता है, उसको भी हम यूरिया के साथ में मिलाकर खेत में बूंद सकते हैं। और नहीं तो ये दवा भी काम कर जाएगा, जो क्लोरोपाइरीफॉस है और साइपरमेथ्रिन है, ये भी काम कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो धान है उसको भिंगा के देना पड़ेगा, काहे कि पूरा नहीं भींगेगा तो तब तक दवा नीचे उतरेगा नहीं, तो वो काम नहीं कर पाएगा ढंग से। तो इसके लिए थोड़ा सा भिंगा के देना पड़ेगा, अच्छा से नहलाना होगा इसको स्प्रे में। आप देख सकते हैं ऐसा और भी है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए इस तरह से कीड़ा लगा हुआ है। तो ये कीड़ा का ही प्रकोप है। ये नीचे से काट दे रहा है कीड़ा। तो ये दवा इसमें भी अच्छा असरकारक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ से कटा हुआ है।
देखिए यहाँ से ये जड़ से ही काट दिया इसको। तो इस तरह से पौधा भी कमज़ोर हो जाता है और जो इसका करील निकालना होता है वो भी रुक जाता है। कीड़ा लगने से पौधा का ग्रोथ नहीं बन पाएगा। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि कीड़ा लगने से पहले ही हम दवा का स्प्रे करेंगे तो ये सब नौबत आएगा ही नहीं। आपको आइए हम घुमा कर दिखाते हैं इस खेत पर कि इसमें कीड़ा बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पत्ता में आ रहा है। अगर इसमें तुरंत दवा ना दिया जाए ये 15 दिन के अंदर में लगभग हर पौधा में लग जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए इस तरह से यहाँ पर भी है, ये वाइट वाला जो है यहाँ पर भी है। और इस तरह से पौधा का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाता है। और दोस्तों आप देखे होंगे कि धान का जो पत्ता है ऊपर में यहाँ पर पीला होते हुए ज़रूर देखे होंगे, तो वो भी एक बीमारी का कारण है। वो फंगस आ जाता है उसमें, तो उसके लिए हमको फंगीसाइड चलाना पड़ेगा। जो अच्छा कंपनी का फंगीसाइड हो उसको अगर हम देंगे तो वो तुरंत रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से धान जो है समय समय पर देखते रहना पड़ता है कि उसमें कौन सा बीमारी आ रहा है, कौन सा दवा चलाना है। इस सब चीज़ का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम समय पर दवा देते हैं तो इस चीज़ के लिए हमको इस सब चीज़ परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धान आसानी से धान का खेती किया जा सकता है। दोस्तों इससे धान को भी कोई नुकसान भी नहीं है। इसमें हम पहले भी देख चुके हैं, धान को किसी तरह का नुकसान नहीं है। और जो इसका करील निकलता है उसमें भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो भी करील निकल रहा है उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये करील अपना निकलते ही रहेगा, काहे कि इसको तो ऊपर से जब कीड़ा खा जाता है तो वैसे भी कमज़ोर हो जाता है। ये धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा और बहुत ही रफ्तार में फैलने वाला ये कीड़ा है। कीड़ा तो दिखता नहीं है लेकिन कीड़ा ही इसमें लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कहीं भी कीड़ा वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये कीड़ा का ही मार है और जो पाखी रहता है उसका मार है। तो इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रण आता है वो बहुत ही अच्छा दवा है। आप बेझिझक इसको दे सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने के लिए मिलेगा। लगभग 5 से 7 दिन के अंदर में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और ख़ास करके ये जो धान है वो जो थोड़ा पिछात लगता है उसमें बहुत ज़्यादा ये बीमारी लगता है और कीड़ा उसमें बहुत ज़्यादा जोर करता है। जैसे मान के चलिए आपको हम इससे भी पिछात जो अभी आपको जिस प्लॉट में हम रखे हैं दिखा रहे हैं उस प्लॉट से भी हम पिछात में आपको लेकर दिखाएंगे। वो अभी यही लगभग 10 दिन का रोपा हुआ धान है और ये लगभग 25 दिन का रोपा हुआ धान है। ये 10 दिन 15 दिन पहले का है ये, तो आपको दिखाएंगे। और जो पहले लगा चुके हैं जिसका लगभग अब 1.5 महीना हो जा रहा है उसमें भी दिखाएंगे। तो आगात धान में ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको चलिए हम ले चलते हैं आगात धान में, जहाँ की ऐसा आपको देखने के लिए एक भी नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आगात धान है उसमें हम आ गए और आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट में कहीं भी जो वाइट वाला जो कीड़ा लगा हुआ है वो आपको कहीं भी एक भी नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगा उस तरह का बीमारी। वो पिछात जो लगता है उसी में ये बीमारी ज़्यादा हावी होता है और कीड़ा भी जोर करता है। और देख लीजिए धान जो यहाँ का है वो बहुत ही बेहतरीन है। आपको दिखाते हैं हम, देखिए वो एकदम मोटा मोटा तना है और किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं है इसमें। देखिए नीचे से ऊपर तक पूरा कहीं भी किसी तरह का भी बीमारी इसमें लगा हुआ नहीं है। तो आगात धान में ऐसे भी बीमारी का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत कम होता है आगात वाला में। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ, देखिए यहाँ सामने भी है दूसरा खेत, इसमें भी किसी तरह का बीमारी नहीं है। देखिए किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है और धान भी एकदम A1 का धान है। किसी तरह का इसमें ना कीड़ा लगा हुआ है ना ही घास है, बिल्कुल एकदम साफ है। और आपको ले चलते हैं जो पीछे लगा हुआ है उसमें। तो देखिए दोस्तों ये जो मात्र इसका लगभग 8 से 10 दिन हो रहा है ये धान का लगा हुआ।
देख लीजिए। और इसमें अभी तक तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसमें यूरिया का छिड़काव करेंगे और ये पूरा ग्रीन होगा तो कीड़ा इसमें अटैक करेगा। तो इसके लिए हम यूरिया देने के साथ साथ दवा इसमें हम जरूर चलाएंगे। तो दवा हमको इसमें निश्चित रूप से चलाना पड़ेगा, काहे कि ये पिछात है और पिछात में कमज़ोर तो रहता ही है धान, और कमज़ोर में बहुत ज़्यादा अटैक करता है कीड़ा। और जैसे यूरिया देंगे और ग्रीन आएगा तैसे कीड़ा भी साथ में वो आएगा, काहे कि वो ग्रीन जो होता है उस समय कीड़ा बहुत अधिकतर अटैक करता है धान पर। तो इसके लिए हमको जो क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रित है जो दवा, वो हमको इसमें चलाना है। और साथ में घास दवा भी चलाएंगे, काहे कि देखिए इसमें पानी का कमी है अभी, और इस तरह से छोटा छोटा बहुत ज़्यादा घास आ गया है। देख सकते हैं घास को किस तरह से, ये छोटा छोटा बहुत ज़्यादा घास है। तो कीटनाशक के साथ हम इसमें घास दवा भी देंगे तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा। जैसे घास भी मर गया और कीड़ा दवा भी पड़ गया, और यूरिया पाने के बाद धान तुरंत अपना असर दिखाएगा, खाद का असर दिखेगा धान में, तो उस तरह से कीड़ा इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं वो जो देखिए इस तरह से पत्ते पूरा मुड़ाया हुआ है। तो इसके अंदर निश्चित है कि कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। देखिए ये काला काला जो निकल रहा है, देखिए इस तरह से पूरा जाली बांधा हुआ है और कीड़ा भी है साथ में, देख लीजिए। देखिए ये कीड़ा ही है। हम आपको अपना हाथ में लेके दिखाते हैं कीड़ा को। देखिए ये कीड़ा है, ये कीड़ा है। ये कीड़ा के वजह से ही होता है, और ये एक पाखी वाला कीड़ा होता है जो कि पत्ता मुड़ने के बाद वो कीड़े में बदल जाता है। और ऐसे देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान के चलिए अगर हम इसको देख रहे हैं ये पत्ता को, तो आपको यहाँ कहीं कीड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन पत्ता मुड़ने के बाद उसमें जाली आ जाता है। जाली के बाद उसमें कीड़ा अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हम आपको और भी दिखाते हैं उस तरह से। देखिए जो पत्ता मुड़ा हुआ है उसको हम और भी आपको दिखाते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से पत्ता में मुड़ाया हुआ रहता है, और आपको समझ जाना चाहिए कि जो पत्ता मुड़ा गया है उसमें कीड़ा आ गया है। देखिए इसमें भी आपको कीड़ा नज़र आएगा। जब हम ये पत्ता खोलते जाएंगे तो इसमें अपने आप कीड़ा नज़र आएगा। देखिए सामने सबको दिखा रहे हैं हम। देखिए कितना तेज है ये कीड़ा, आप देख लीजिए ये कीड़ा कितना तेज है। उसको देखिए किस तरह से ये डेग रहा है, उसको देखिए आप, और कितना स्पीड है इसमें। देखिए इस तरह से ये बहुत ही रफ्तार में डेगता है ये कीड़ा। देख लीजिए उछलता बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से देखिए तो ये पत्ता मुड़ने के बाद कीड़ा उसमें अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए हमको जो क्लोरोपाइरीफॉस 50% है और साइपरमेथ्रिन मात्र 5% है, वो हम यूज करेंगे तो ये सब कीड़ा तुरंत मर जाएगा। ये सब कीड़ा भगाने में बहुत परेशानी नहीं होता है, लेकिन इसमें हमको दवा समय पर देना चाहिए, और ये दवा देने से तुरंत ख़त्म हो जाता है। ये 6 से 7 दिन के अंदर में ये जो दिख रहा है वाइट जो कीड़ा खाया हुआ है पत्ता में, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसका रफ्तार देखिए किस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों ये सब के लिए दवा अनिवार्य है। बिना दवा का धान का खेती नहीं हो पाएगा, क्या है कि जैसे जैसे कीड़ा खाएगा पौधा को, तैसे तैसे पौधा का जो ग्रोथ है वो रुकते चला जाएगा और वो बैठ जाएगा। और एक बार कमज़ोर होने के बाद आप कितनों भी दवा दे लीजिएगा, आपको 100% पैदावार नहीं हो पाएगा। इसलिए लगने से पहले आप दीजिएगा तो ये सब चीज़ों से का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह जो धान का जो पत्ता ऊपर में पीला होता है
और हमको हल्का पुल्का अगर लक्षण दिखाई पड़े उसमें, तो उसमें तुरंत हमको फंगिसाइड चलाना चाहिए, ताकि वो रुक जाए वहीं पर और आगे ना बढ़े। क्योंकि आगे बढ़ने के बाद उसको भी तुरंत लाइन अप करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जैसे ही उसका लक्षण हमको दिखाई पड़े धान में, तुरंत उसका दवा देना चाहिए। जो पत्ता आगा में जलता है, पोड़ता है, वो सब चीज़ का वो फंगस से ही होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।